विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार एक ऐसे खतरे का खुलासा हुआ है जो खतरा भविष्य में बन सकता है हमारे और आपकी बच्चों की मौत का कारण। कौन सा है ये खतरा, डिटेल में इसको जानेंगे, साथ ही साथ क्या समाधान हो सकता है भविष्य में आने वाले इस खतरनाक खतरे की जो हमारे बच्चों पर मंडराने वाला है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा। ग्लोबल न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेल्थ से जुड़ी हर खबर और हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि जिसने भी अगर ये वाली जो एक लघु फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, ये नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। इसमें मनोरंजन के साथ हमने कुछ जगाने का प्रयास किया है और जो टीका का काला सच है वो भी हमने उजागर किया है मनोरंजन के साथ। तो एक बार देखिएगा, मनोरंजन भी होगा और आपकी कुछ आंखें भी खुलेंगी। अब देखिए, द लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा खुलासा हुआ है वो जानने से पहले आइए पहले कुछ आपको खबरें बता देता हूं ताकि आपको इस विषय की जो मैं आज बताने वाला हूं इसकी गंभीरता पता चल जाए। तो आप खबर पढ़ सकते हैं। देखिए, अभी पहली खबर यह है कि केन्या के जंगल में मचा हाहाकार, सूखे से सैकड़ों जानवरों की मौत, तस्वीर आई सामने। उसके अलावा देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये बहुत ज़्यादा चर्चे में था। यहाँ पर सूखे से बर्बाद फसलें, मरते मवेशी, बढ़ती भूख की मार। दुनिया में तेजी से फैल रहा है हैजा, WHO का अलर्ट, 3 गुना ज़्यादा मर रहे हैं लोग, नहीं संभले तो स्थिति भयावह होगी। इस खबर के बाद दूसरी खबर, कैलिफोर्निया में भी जल आपूर्ति की बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा ये भारत की भी खबर है, दौसा में जल संकट गहराया, रिक्शे में पानी ढोने को मजबूर हैं लोग, बिजली कटौती एक अलग समस्या है। उसके अलावा भारत के उत्तर प्रदेश की आगरा में भी आगरा के लोगों के लिए ज़रूरी खबर, लोहा मंडी इलाके में सोमवार से 2 दिन नहीं आएगा पानी। तो ये सब खबरें देखने के बाद आपको एक आइडिया तो मिल गया होगा कि यहाँ हम बात करने वाले हैं आज ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस की। यहाँ पर हम जल संकट की बात नहीं कर रहे हैं। जल संकट एक्चुअल में विश्व में नहीं आ सकता क्योंकि जल तो बहुत है, लेकिन पीने वाला जल का जो संकट है वो सभी मानव जाति के लिए या पूरे हर जीव जंतुओं के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि भविष्य में इसकी मार से कोई नहीं बचने वाला है। और सबसे ज़्यादा ये खतरा है हमारे बच्चों को। बच्चों को क्यों है, आइए ज़रा जानते हैं। द लैंसेट जो मेडिकल जर्नल है उसकी हेडलाइन पढ़िए ज़रा, इस लेख की क्या लिखा है उन्होंने। एन अर्जेंट थ्रेट टू चाइल्ड हेल्थ, बच्चों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है वाटर इनसिक्योरिटी। इसमें कुछ खुलासे किए हैं, आइए जानते हैं क्या क्या खुलासे किए हैं। कि इन्होंने बताया, इस लेख में है, 2022 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सूखा, भुखमरी बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई। और अगर आंकड़े की बात करें तो ये संख्या 10 मिलियन से 20 मिलियन के बीच में हुई, जुलाई से और दिसंबर के बीच में। केवल 2022 का ये आंकड़ा है, जुलाई से दिसंबर तक जो केस आए वो 10 मिलियन से 20 मिलियन, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हैजा से 3 देशों का तो बहुत बुरा हाल हुआ है, सोमालिया, इथियोपिया और केन्या। ये सब अफ्रीकी देश हैं, इनका तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है ही। लेकिन सिर्फ ये अफ्रीका का हाल नहीं है, और भी इसमें खुलासा करते हुए बताते हैं कि 2021 में पूरे विश्व में हैजा और डायरिया बहुत बुरे तरीके से फैला है। आउटब्रेक का रूप इसने लिया है। 29 देशों से ज़्यादा देश इसकी चपेट में आए हैं। हालांकि इसकी बात करें मृत्यु दर की तो मृत्यु दर भी 1.9% जो कि पूरे विश्व के लिए है। और अगर अफ्रीका की बात कर ले तो 2.9 मृत्यु दर रही इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में। हालांकि ये जो मृत्यु दर है वो बाकी की बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारी, खासकर ये ट्रेंडिंग बीमारी जो आजकल चर्चे में चल रही थी, उससे कहीं ज़्यादा है। तो जो खतरा आपको 3 साल से झेल रहे थे, जिसके बारे में आपने सुना है, ले दे करके ये जो खतरा है ये इससे भी कई गुना ज़्यादा है। आगे ये खुलासा करते हैं कि जो पानी जो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस है उसके कारण क्या है। कारण पहले इन्होंने बताए हैं, उनको सुन लेते हैं और फिर अपने हिसाब से भी हम बात करेंगे कि क्या है एक्चुअल इसके कारण। बताया है कि पानी का मिसयूज, इसका पुअर मैनेजमेंट, ओवर एक्सटेंशन ग्राउंड वाटर, उसके अलावा जो पानी का जो जल का स्तर है समुद्रों में वो बढ़ रहा है, कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा वाटर में बढ़ रहे हैं,
पॉपुलेशन का बढ़ना, एग्रीकल्चर में भी पानी की मांग को बढ़ना, और सबसे बड़ी बात इंडस्ट्रियों का भी बढ़ना, ये बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ उन्होंने क्लाइमेट चेंज, सूखा, फ्लड्स आ जाना और जो जल स्तर है समुद्र का, वो भी बहुत बड़ा कारण बताया गया है। यहाँ पर देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहने को तो एक क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ों का भी नाम लें, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो ड्रिंकिंग वाटर का है, क्योंकि यहाँ पर हमने जल नहीं, पीने लायक जल चाहिए, और पीने लायक जो जल होता है उसमें जहर मिलाने का जो काम कर रही हैं वो बढ़ती इंडस्ट्रीज यानी कि कारखाने कर रहे हैं। अब पहली बात तो ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो खुद जल की भी इतनी ज़्यादा मात्रा, इतनी ज़्यादा खपत होती है कि पानी की कमी होती है। उसके बाद उस पानी को जब वो तालाबों में, नदियों में बहाया जाता है तो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पानी है वो जहर होता है, और वो नॉर्मल पानी में भी मिल करके हमारे नॉर्मल पानी को लगातार जहर करता जा रहा है। यही कारण है कि बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर मेट्रो सिटीज़ है उन सब में पानी पीने लायक नहीं बचा है, लोगों को ख़रीदना पड़ता है। और ये जो पानी खरीदना है इसका सीक्वेंस अब छोटे छोटे शहरों में भी लगातार बढ़ता जाएगा, और हो सकता है कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो गांव जहां पर बिल्कुल फ्री में बहुत अच्छे से अभी भी पानी उपलब्ध है, खासकर हमारे भारत में, वहां पर भी इसका शिकार होना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा कारण तो फिलहाल यहाँ पे इंडस्ट्री को देखा जा सकता है, अगर मैं अपनी ओपिनियन राय दूं तो। आगे इन्होंने खुलासा किया है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 1.42 बिलियन, जिसमें कि 450 मिलियन तो केवल बच्चे ही हैं, वो इस ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस से पीड़ित हैं, सूखा से पीड़ित हैं, भुखमरी से पीड़ित हैं, और उनको बहुत सारी बीमारियां जैसे कि जो हैजा है, डायरिया है, और भी बहुत सारी डिसीज जो दूषित जल के कारण होती हैं वो झेल रहे हैं। तो ये अच्छा, इसी में 5 लाख से ज़्यादा या 5 लाख के आसपास हर महीने मौतें हो रही हैं डायरिया के कारण, और डायरिया किसके कारण होता है वो आपको पता चलेगा, दूषित जल के कारण। आगे और खुलासा किया है कि अफ्रीका में जो सूखा, अभी बात चल रही थी कि सूखे के कारण बहुत सारे संकट आए, उसमें 2.7 मिलियन स्कूल छोड़ चुके हैं बच्चे। 2.7 बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, और 4 मिलियन से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्थिति ऐसी है कि वो स्कूल छोड़ सकते हैं। कारण क्या है? कारण है कि इन अफ्रीकी देश में एक योजना है जो एक ग्लोबली चल रही है, WASH, WASH, इसका नहीं होना। अब आप सोच रहे होंगे ये WASH क्या है, चलिए इसके बारे में बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है वाटर, सैनिटाइजेशन, हाइजीन। अब ये करता क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया है पूरा विश्व भर में, जिसमें उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि विश्व भर की पॉपुलेशन को, हर जीव जंतुओं को या मनुष्यों को ऐसा पानी उपलब्ध हो पाए, हर एक जितनी भी आबादी है, आबादी के हर एक व्यक्ति तक ऐसा ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो वो पहुंच पाए। सैनिटाइजेशन मतलब स्वच्छता पहुंच पाए लोगों तक, और हाइजीन मतलब बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए जो जो टेक्निक्स कर सकते हैं वो इस प्रोग्राम के तहत करी जाती है। तो हेल्थ के सेक्टर में ये ग्लोबली काफ़ी बड़ा कदम है। अब अच्छा है बुरा है वो एक किसी और वीडियो में बात करेंगे, हालांकि इसकी भी कुछ और काली सच्चाइयाँ हैं जिसके पीछे कुछ साजिशें भी हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस जानकारी को आप इतना समझ लीजिए कि WASH एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है जो कि वाटर अच्छा होना चाहिए उसकी सप्लाई के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए और हाइजीन वातावरण के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अब ऐसे में ये सब सुविधाएं, मतलब जो WASH प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जिन जिन इलाकों में ये सारी सुविधाएं नहीं हैं, बताया जाता है कि साउथ अफ्रीका या जो अफ्रीका में जहाँ पर सूखा ज़्यादा है वहाँ पर जो माइग्रेशन की वजह है सबसे ज़्यादा वो यही है, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस, या फिर वहाँ पर उपलब्ध नहीं होना WASH यानी कि वाटर, सैनिटाइजेशन और हाइजीन। अब देखिए समाधान की बात करें तो पहले इनकी ही बात कर लेते हैं, ये क्या समाधान के तौर पर बता रहे हैं। अभी UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस होनी है मार्च में, इसमें विश्व भर के जितने भी लोग हैं जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं वो सब आएंगे और इस समस्या पर समाधान की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई समाधान वर्ल्ड वाइड तो नहीं बता सकता कि समस्या को, इस संकट को कैसे रोका जा सकता है, लेकिन हाँ फ्यूचर में यदि अपने बच्चों की हेल्थ या खुद की हेल्थ अच्छे से रखनी है तो मैं एडवाइस कर सकता हूँ। भी हाल ही में जो खासकर डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर द्वारा उनकी टीम के द्वारा एक थेरेपी बताई गई है लिविंग वाटर की, जहाँ पर आप जहाँ पर भी रहते हैं उस पानी को
उस पानी को लिविंग वाटर बना सकते हैं, उसके अंदर जितनी भी दूषित चीज़ें हैं उनको निकाल करके इवन जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है उस तरह के अवयवों को मिला सकते हैं। तो वो लिविंग वाटर थेरेपी के बारे में आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं या अन्य किसी चैनल पर भी डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए थेरेपी को देख सकते हैं। घर पर लिविंग वाटर के द्वारा अपने बच्चों को आज से ही कोशिश कर सकते हैं, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर दूषित जल है, क्योंकि दूषित जल के कारण धीरे धीरे आपके बच्चों में ऐसी बीमारियां फैलने वाली हैं जो बीमारियां बन सकती हैं उनकी मौत का कारण। फिलहाल आपकी नज़रों में भी क्या हो सकते हैं, इस समस्या के समाधान कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और कौन से विषय पर इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।